मार्शल आर्ट्स ये तो सदियों से लोगों को अपनी तरफ खींचते आ रहे हैं। सिर्फ लड़ने का तरीका नहीं, ये तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट, डिसिप्लिन और स्पिरिचुअल ग्रोथ का रास्ता है। ताई ची के ग्रेसफुल मूवमेंट से लेकर कराटे के पावरफुल स्ट्राइक्स तक, मार्शल आर्ट्स ह्यूमन सेल्फ डिस्कवरी का सफर करवाते हैं। ये ह्यूमन अपने बॉडी एंड माइंड को कंट्रोल करना सिखाते हैं और रेस्पेक्ट, ह्यूमिलिटी और परसेवरेंस की वैल्यूज इंस्टिल करते हैं। मार्शल आर्ट्स की ट्रेडिशंस तो बहुत डीप हैं, जनरेशन से मास्टर्स और स्टूडेंट्स की थ्रू पास होती आ रही हैं। डिजिटल एज में एक नया खिलाड़ी मैदान में आ गया है थे मशीन। यह कोई आम मशीन नहीं, बल्कि एक ऐसी मशीन है जो मार्शल आर्ट्स के मैदान में अपनी छाप छोड़ने आई है। डेटा और एल्गोरिथम से पावर्ड मशीन्स आजकल एस्टॉनिशिंग रेट से लर्न कर रहे हैं। ये रोबोट सिर्फ डेटा प्रोसेस नहीं करते, बल्कि उस डेटा से कुछ नया सीखते हैं, नए तरीके ढूंढते हैं और अपने आप को बेहतर बनाते हैं। मशीन लर्निंग, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है, कंप्यूटर्स को बहुत सारी इंफॉर्मेशन एनालाइज करने, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने और प्रेडिक्शंस बनाने की पावर देता है। यह टेक्नोलॉजी रोबोट्स को मार्शल आर्ट्स की कॉम्प्लेक्स मूव्स और टेक्निक्स सीखने में मदद करती है। इस टेक्नोलॉजी ने तो अलग अलग इंडस्ट्रीज में रेवोल्यूशन ला दिया है और अब ये मार्शल आर्ट्स की दुनिया में अपनी जगह बनाना चाहता है। रोबोट्स अब सिर्फ मशीन्स नहीं रहे, बल्कि एक नए मार्शल आर्टिस्ट के रूप में उभर रहे हैं। इमेजिन करो, रोबोट्स ब्रूस ली की आइकॉनिक मूव्स कॉपी कर रहे हैं। उनकी मूवमेंट्स इतनी प्रिसाइज और एक्यूरेट हैं कि आपको लगेगा जैसे आप खुद ब्रूस ली को देख रहे हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स ग्रैपलिंग टेक्निक्स इन ह्यूमन स्ट्रेंथ और स्पीड से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये रोबोट सिर्फ मार्शल आर्ट सीख नहीं रहे, बल्कि उसमें महारत हासिल कर रहे हैं। आने वाले समय में ये रोबोट्स मार्शल आर्ट्स के नए चैंपियंस बन सकते हैं। सवाल ये उठाता है, क्या कोई मशीन सच में मार्शल आर्ट्स में मास्टर बन सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज के टेक्नोलॉजी ड्रिवन दुनिया में बहुत रेलेवेंट है। हम देखते हैं कि रोबोट्स और एआई हर फील्ड में अपना कदम जमा रहे हैं, लेकिन मार्शल आर्ट्स जैसा कॉम्प्लेक्स और डायनामिक फील्ड क्या इनके लिए एक चैलेंज बन सकता है? मशीन स्पीड, प्रिसिजन और रॉ पावर में तो एक्सपर्ट होते हैं। उनके एल्गोरिथम्स उन्हें हर मूव को परफेक्ट तरीके से एग्जीक्यूट करने में मदद करते हैं। लेकिन क्या ये परफेक्शन ही सब कुछ है? लेकिन क्या वो एक एक्सपीरियंस्ड मार्शल आर्टिस्ट की नुआंस्ड टेक्निक्स और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को कॉपी कर सकते हैं? मार्शल आर्ट सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ का खेल नहीं है, यह एक मेंटल गेम भी है, जहां हर मूव सोच समझ कर किया जाता है। ह्यूमन फाइटर्स के पास एडेप्टेबिलिटी, क्रिएटिविटी और अपने ओपोनेंट की मूव्स को एंटिसिपेट करने की एबिलिटी होती है, जो उन्हें एक एज देती है। ये क्वालिटीज उन्हें अनप्रिडिक्टेबल और डेंजरस बनाती हैं, जो उन्हें सब्टल क्यूज और सालों के एक्सपीरियंस से मिलती है। ये एक्सपीरियंस उन्हें हर फाइट में कुछ नया सीखने और अपने स्किल्स को और भी रिफाइन करने का मौका देता है। वो बैटल के हीट में इम्प्रोवाइज कर सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजीज एडजस्ट कर सकते हैं, जो उन्हें अनप्रिडिक्टेबल और वर्सेटाइल बनाता है। ये क्वालिटीज उन्हें हर फाइट में एक नया अप्रोच देने की एबिलिटी देती है। ऐसा कुछ जो मशीन्स अभी के लिए रेप्लिकेट नहीं कर सकते। मशीन्स अभी तक वो ह्यूमन टच और इंट्यूशन को नहीं समझ पाई हैं, जो एक रियल फाइट में जरूरी होती है। शायद फ्यूचर में ये पॉसिबल हो, लेकिन अभी के लिए ह्यूमन फाइटर्स का अपर हैंड है। सेक्शन 4, फ्यूचर ऑफ फाइटिंग। काया मशीन्स राज करेंगे? मार्शल आर्ट्स का फ्यूचर एक ऐसी दुनिया में जो टेक्नोलॉजी के साथ जुटा जा रहा है, अनसर्टेन है। काया मशीन्स इवेंचुअली ह्यूमन कैपेबिलिटीज को सरपास कर जाएंगे और अल्टीमेट फाइटिंग मशीन्स बन जाएंगे, या फिर ह्यूमन मार्शल आर्टिस्ट्स अपनी इंट्यूशन, एडेप्टेबिलिटी और इंडोमिटेबल स्पिरिट के साथ अपनी जगह बनाए रखेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो एक्साइटमेंट और एप्रीहेंशन दोनों को स्पार्क करता है। सेक्शन 5, टेक्नोलॉजिकल एज में मार्शल आर्ट्स का आर्मर स्पिरिट। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट हर जगह महसूस किया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद मार्शल आर्ट्स का असली रूप कभी नहीं बदलती। यह एक ऐसी प्रैक्टिस है जो सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ पर नहीं, बल्कि मेंटल और स्पिरिचुअल ग्रोथ पर भी फोकस करती है। रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, एक चीज तो क्लियर है, मार्शल आर्ट्स का एसेंस फिजिकल प्रोवेस से कहीं आगे है। यह एक जर्नी है जो सेल्फ डिस्कवरी और सेल्फ मास्टरी की तरफ ले जाती है। हर किक, हर पंच और हर कटा एक डीपर अंडरस्टैंडिंग और इनर पीस की तरफ एक कदम है। यह डिसिप्लिन, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और खुद के लिए और दूसरों के लिए रिस्पेक्ट के बारे में है।
मार्शल आर्ट्स ह्यूमन सिखाता है कि कैसे हम अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं और एक बैलेंस्ड और हार्मोनियस लाइफ जी सकते हैं। ये वैल्यूज तो हमेशा रहेंगी, चाहे टेक्नोलॉजी फाइटिंग की लैंडस्केप को कितना भी बदल दे। टेक्नोलॉजी के आने से ट्रेनिंग मेथड्स और टूल्स जरूर बदल गए हैं, लेकिन जो कोर प्रिंसिपल्स हैं वो अब भी वही हैं। जैसे जैसे मशीन्स डोजो में एंटर कर रही हैं, वो मार्शल आर्ट्स को इवॉल्व होने का, ह्यूमन पोटेंशियल की बाउंड्रीज को पुश करने का और इस एंशिएंट आर्ट फॉर्म की नए डिमेंशंस एक्सप्लोर करने का, चैलेंज करने का अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करती हैं। फ्यूचर में हम देख सकते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन एक साथ मिलकर मार्शल आर्ट्स को एक नए लेवल पर ले जाते हैं, जहां हम अपने आप को और भी बेहतर समझ सकते हैं।